सर मैं एक बार फिर से ज्वाइन करता हूँ ल्यूकर का, विद इन 1 मिनट में फिर से ज्वाइन करता हूँ। ओके सर। चलो, सबको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? सभी को सुनाई दे रहा है क्या? हाँ यस यस सर, यस सर। ओके, सो चलो सभी स्ट्रेन एनर्जी का डेफिनेशन राइट करो, उसके बाद मुझे आपको मैथमेटिक्स का एक बेसिक पार्ट है, वो बेसिक पार्ट आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, बट बिफोर दिस हम एक डेफिनेशन स्ट्रेन एनर्जी की, वो डेफिनेशन हम यहाँ पर राइट करेंगे, उसके बाद आपका जो बेसिक पार्ट है वो देखेंगे, और उसके बाद डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो इसका डेफिनेशन राइट करो स्ट्रेन एनर्जी का। the elastic potential energy the elastic potential energy the elastic potential energy gained by a wire the elastic potential energy gained by a wire gained by a wire gained by a wire during elongation during elongation during elongation during elongation by a stretching force by a stretching force by a stretching force, it's called as strain energy. Okay, it's called as strain energy. तो देखो strain energy means क्या है? strain energy means it is हाँ बोलो, रिपीट करो ना डेफिनेशन। ओके रिपीट कर रहा हूँ मैं। ओके, strain energy means what? It is an elastic potential energy gained by a wire during elongation by stretching force. It's called as strain energy. Okay, the elastic potential energy gained by a wire during elongation by a stretching force is called as strain energy. Okay, clear है? सबने राइट किया है? strain energy means what? Okay, क्या है strain energy means? It is an elastic elongation. Okay, gained by a स्ट्रेचिंग फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे, स्ट्रेचिंग फोर्स की वजह जो इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर। ओके, उस इलोंगेशन को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। ओके, एनर्जी गेन बाय पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय वायर ड्यूरिंग इलोंगेशन ड्यू टू स्ट्रेचिंग फोर्स। ओके, सो देखो ये स्ट्रेन एनर्जी। ओके, देन नेक्स्ट स्ट्रेन एनर्जी का जो इक्वेशन आज हमें डिराइव करना है, ओके, उसके लिए आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स का एक जरूरत पड़ेगा। बेसिक मैथमेटिक्स मींस आपको जो नया टॉपिक है इंटीग्रेशन, ओके, उसका आपको जरूरत पड़ने वाला है। ओके, तो बेसिकली इंटीग्रेशन के कौन से पार्ट का आपको जरूरत पड़ेगा वो मैं आपको टीच करता हूँ, देन नेक्स्ट उसके बाद आपको मैं डेरिवेशन एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो देखो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंटीग्रेशन के एक पॉइंट में आपको टीच कर रहा हूँ। ओके, ओके, सो देखो इंटीग्रेशन। ओके, फॉर एग्जांपल अब इंटीग्रेशन मींस क्या रहता है? इंटीग्रेशन मींस क्या है? आपको अगर किसी क्वांटिटीज का अगर आपको सम करना है, ओके, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 क्वांटिटीज है, 7 क्वांटिटीज का अगर आपको एक साथ अगर आपको सम करना है, एडिशन करना है, तो आप कर सकते हो। ओके, बट अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज अगर आपको दिया, फॉर एग्जांपल अगर आपको 7000 क्वांटिटीज दिया है, ओके, मींस आपको करना है सब एडिशन करना है 1 2 3 4 5 अप टू 700। ओके, 700 तक आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है, मींस आपको इन सारे नंबर्स का क्या करना है? आपको एडिशन करना है। ओके, तो इसके लिए आपको दो मेथड से, या तो आप क्या करोगे, आपका जो नंबर सीरीज था यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, या तो आप उसका फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का या तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, एंड देन नेक्स्ट आफ्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसके बाद जो प्रोग्रेस किया गया है मैथमेटिक्स के अंदर वो क्या है? इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन किसके लिए यूज करते हैं? अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ सम अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है? सम करना है, तो सम के लिए हम क्या यूज करते हैं? यस यू एम, यानी कि यस यूज करते हैं। ओके, तो इसी यस को क्या किया साइंटिस्ट ने? थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, नीचे से थोड़ा खींचा, ऊपर से थोड़ा खींचा और ये सिंबल डिराइव किया है। ओके, ये सिंबल मींस क्या है? इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल हम यूज करते हैं। ओके, तो देखो ये जो इंटीग्रेशन के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं, ओके, तो इस सिंबल के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए रहते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला आज हमें आज के डेरिवेशन के लिए लगने वाला है। ओके, वो फॉर्मूला कौन सा है? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। ओके, x इंटू डी एक्स मीन्स x क्या है?
वेरिएबल है, ओके। और एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, ये जो इंटीग्रेशन रहता है, इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म्स रहती है ओनली वेरिएबल टर्म्स रहती है, जो कांस्टेंट टर्म रहती है कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, ओके। मींस फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 4x होता तो क्या होता हो जाता, फिर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या हो जाती, इंटीग्रेशन से बाहर, मींस क्या 4 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, ओके। अब देखो x इंटू डी एक्स है, x का अगर आपको इंटीग्रेशन अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, x रेस टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ओके। x रेस टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है x रेस टू n प्लस 1 है, ओके। सॉरी n नहीं है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ओके। सो क्या है, इसका फॉर्मूला है, ओके। सो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, डिराइव करना है, ओके। देन नेक्स्ट इसके एक एग्जांपल देखेंगे एंड देन नेक्स्ट इसके ऊपर लिमिट्स जब हम अप्लाई करते हैं, ओके, वो लिमिट्स भी हम देखेंगे, ओके। जस्ट अ सेकंड, ओके, 1 सेकंड के लिए वेट करो। ओके, सो देखो x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n है, ओके। अब ये जो n रहता है, n कहाँ से मिलता है आपको, जो x रेस टू पावर यहाँ पर जो रहेगा, x रेस टू पावर कितना है, 1 है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, ओके। तो मीन्स आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ओके। अब देखो यहाँ पर देखो इसका पावर क्या है, यहाँ पर 1 है। सो यहाँ पर क्या आएगा, n की जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा, ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 होता, ओके, तो यहाँ पर क्या आता है, n प्लस 3 आता है, ओके। सो मीन्स अब इसका एग्जांपल देंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 2 dx है, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ओके। सो इज देयरफॉर क्या हो जाएगा, x रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो क्या किया आपने, जो n था, n के साथ आपको क्या करना है, रेस टू प्लस 1 करना है, डिवाइडेड बाय प्लस 1 करना है, ओके। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसका आता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स दिया है, ओके। अब यहाँ पर x रेस टू कुछ नहीं मीन्स इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, ओके। सो हेंस देयरफॉर क्या हो जाएगा, x रेस टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा। सो हेंस देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा, अभी इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर चला जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, x रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ओके। देन नेक्स्ट फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ m रेस टू 4 दिया है, ओके। m रेस टू 4 दिया है, तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ए वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ए फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन चला जाएगा, फिर क्या रहेगा, m रेस टू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 रहेगा, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5 रहेगा, ओके। तो ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला है, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यही फॉर्मूला हमें आज के डेरिवेशन में लगने वाला है, ओके। तो ये फॉर्मूला सबको समझ में आया क्या? हेलो सर, वो करो वाला सर एक बार पहले से रिपीट करो। ओके सर एक बार वापस पहले से रिपीट करो ना। ओके ओके। सो देखो आपको क्या करना है, ओके। सो देखो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ओके। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स कैसे फाइंड होता है आपको देखना है। सो x रेस टू डी एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ओके। n मीन्स क्या रहता है, जो x रेस टू पावर रहेगा वो आपको x रेस टू पावर का जो रहता है यहाँ पर वो ही आपका n रहता है, ओके। मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 3 दिया है एंड dx दिया है, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, x रेस टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ओके। अब क्लियर है क्या, समझ रहे हो क्या बात को, ये फॉर्मूला कैसे किस तरह से अप्लाई करना है, x dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। समझ रहे हो क्या बात को, इसके अंदर ज्यादा कुछ डिप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारे डिप में ऑलरेडी मैथमेटिक्स के अंदर है। फिलहाल आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, ओके। ये समझने के लिए आपको इससे पहले बहुत सारी बेसिक चीजें दी हुई रहती है, वो आपको मैथ्स के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल आपके आज का जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन के लिए आपको सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इससे पहले की जो चीजें वो पहले की चीजें नहीं ली है, ओके। अगर इससे पहले की चीजें लेनी होती तो आपको
बहुत सारा टाइम लगता है। ओके, सो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ओके, आज के डेरिवेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस सर। ये फॉर्मूला कैसे आया? क्लियर है? एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ओके, इतना क्लियर है? यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस हाँ, Yes, sir. ठीक है। देन नेक्स्ट, हाँ बोलो। यस सर। हाँ बोलो। देन नेक्स्ट, ओके, अब देखो इसके आगे का पार्ट क्या रहता है? इसके आगे का पार्ट क्या है? इसके ऊपर आपको लिमिट्स अप्लाई करने हैं। ओके, लिमिट्स अप्लाई करने मींस क्या? लोअर लिमिट, जो नीचे वाला जो लिमिट रहेगा वो क्या रहेगा? लोअर लिमिट रहेगा। जो अपर वाला लिमिट रहेगा वो क्या रहेगा? अपर लिमिट रहेगा। ओके, तो देखो अब आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर क्या दिया? लोअर लिमिट आपको दिया है x इज इक्वल टू, आपको दिया है लोअर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 2 दिया है। ओके, एंड देन नेक्स्ट अपर लिमिट दिया है x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिया है? 4 दिया है। ओके, अब इसके आगे का पार्ट बता रहा हूँ जब आपको लिमिट दिए हुए रहेंगे। ओके, x इज इक्वल टू 2 दिया है एंड देन नेक्स्ट x इज इक्वल टू 4 दिया है। ओके, सो अगर आपको लिमिट अगर आपको गिवन है, ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद जो आपको करना है, ओके, लिमिट अगर आपको गिवन है, ओके, सो देखो यहाँ पर क्या है? x इज इक्वल टू 2, नीचे वाला जो लिमिट रहेगा वो आपको क्या रहेगा? लोअर लिमिट रहेगा। जो ऊपर वाला लिमिट रहेगा उसे आप क्या कहोगे? अपर लिमिट कहोगे। ओके, सो उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ तक सेम है। ओके, उसके बाद आपने क्या किया? एक्स रेस टू 3 था dx था, उसके ऊपर आपने ये फॉर्मूला यूज किया एक्स रेस टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 होगा। देन नेक्स्ट विच इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 होगा। यहाँ तक अब आ चुके हैं आप। ओके, बट ये जो लिमिट दिए थे, लिमिट आपको इस इक्वेशन के लिए अप्लाई करनी है। ओके, मींस यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर एक ब्रैकेट रहेगा और इसकी जो लिमिट है, ओके, लोअर लिमिट क्या है? 2 यहाँ पर आपको राइट करना पड़ेगा, 4 आपको यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। ओके, ये प्रोसेस है लिमिट अप्लाई करने का। ओके, तो देखो आपने 2 एंड 4 अपर एंड लोअर लिमिट आपने अप्लाई की है। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? ओके, इसके आगे क्या रहेगा? आपको सॉल्व करना है। ओके, सो देखो इसके आगे आपको क्या करना है? जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में से आपको लोअर लिमिट माइनस करना है। मींस क्या करना है? आपको सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसके अंदर आपको इसकी जगह पर क्या पुट करना है? 4 को पुट करना है। ओके, सो देखो x की जगह पर अब मैं क्या करता हूँ? 4 को पुट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 x रेस टू 4 है, यहाँ के यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है? 4 एज इट इज रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट अपर लिमिट में से आपको क्या करना है? लोअर लिमिट माइनस करना है, जिससे यहाँ पर माइनस साइन लेना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट लोअर लिमिट क्या है? 2 है, सो आपको x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा? 2 पुट करना पड़ेगा। सो 2 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4। ओके, यहाँ पर 2 लिया, देन नेक्स्ट 4 रेस टू 4 लिया। देन नेक्स्ट अब आप इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या होगा? 4 रेस टू 4, 4 का 4 रेस टू 4 क्या हो जाता है? 16, 16 इंटू 16 क्या हो जाता है? आई थिंक 256। ओके, सो 256 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 रेस टू 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 दा 16। ओके, 16 डिवाइडेड बाय अगेन 4। ओके, सो देखो अब इसका स्क्वायर, इसका देखो क्या होता है? 256 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 240। 240 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 तो 60 हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। ओके, ये समझ में आया क्या कैसे किया? इसके आगे क्या हुआ? 256 माइनस 16 कितना हुआ? 240। सो 240 डिवाइडेड बाय 4 हुआ। ओके, सो 4 से 240 को डिवाइड किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर? विच इज इक्वल टू 60 मिलेगा। ओके, क्लियर है क्या? ये कैसे सॉल्व करना है? अप्लाई लिमिट कैसे अप्लाई करने है? समझ गए क्या? सर वो वैल्यू पुट कैसे करते हैं वो बताओ नहीं। हाँ, एक बार देखो, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ वैल्यू कैसे पुट करते हैं। ओके, सो देखो यहाँ हेलो तक क्लियर था सबको? ओके, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर था? ऊपर का पोर्शन देखो। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? यहाँ तक सबको समझ में आया है? ओके, आई थिंक सो यहाँ तक सबको समझ में आया है। ओके, एक्स रेस टू 3 इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड किया, ये फॉर्मूला यूज किया, एक्स रेस टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, उसके आगे आपने क्या किया? आपको लिमिट दी है क्वेश्चन के अंदर, आपको लिमिट दिया है। क्वेश्चन आपका था x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। ओके, आपको लोअर लिमिट दिया था 2, जो नीचे वाला लिमिट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? लोअर लिमिट कहते हैं। जो ऊपर वाला लिमिट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अपर लिमिट कहते हैं। ओके, तो हमने क्या किया? ये जो लिमिट थी, लिमिट हमने यहाँ पर अप्लाई की है। ओके, इसका सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन फाइंड किया, इसका इंटीग्रेशन आता है x रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 4। देन नेक्स्ट इसकी जो लोअर लिमिट जो दी है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आपने यहाँ पर अप्लाई की है। अब एक किस तरह से अप्लाई करते हैं?
सबसे पहले आपको x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा। ओके, सो x रेस टू 4 है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर आपने 4 पुट किया, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4:4 डिवाइडेड बाय 4, और इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, लोअर लिमिट आपको माइनस करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कैसे फाइंड किया सर आपने? आपने ये कैसे फाइंड किया इंटीग्रेशन x रेस टू 4/4, मतलब वो कैसे किया, निकाला x रेस टू 4/4? हाँ ओके बताता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या x रेस टू 3 है। ओके, तो x रेस टू 3 इंटू dx है, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, मींस x रेस टू 3 है, मींस कौन से फॉर्म में है यहाँ पर, किस फॉर्म में x dx है, तो x dx के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे फाइंड करोगे, x रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। x रेस टू यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब क्या, इसका मतलब 1 है, तो x रेस टू n का n मींस क्या रहता है, जो x रेस टू रहेगा वो n रहता है, तो यहाँ पर x रेस टू 3 है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, x रेस टू 3+1 करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, x रेस टू 3+1 डिवाइडेड बाय n+1 मींस 3+1 हो जाएगा, hence therefore which is equal to x रेस टू 3+1 है, सो क्या हो जाएगा, x रेस टू 4 हो जाएगा, एंड नीचे का 3+1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलता है, x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट 4। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, समझ रहे हो क्या बात को? हाँ समझा Yes, सर। सर हाँ, x की बोलो। पावर माइनस होगी तो x की पावर माइनस होगी तो भी कोई बात नहीं, x की पावर अगर -2 अगर यहाँ पर अगर -2 रहते तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मींस x रेस टू क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड में आएगा, सिर्फ इतना ही फर्क होगा। ओके, इसका ज्यादा केसेस फिलहाल इसके ज्यादा डिप में जाओ मत, ज्यादा डिप में आपको मैथ्स के अंदर दिया है, जब मैथ्स का टीचर आपको, मैथ्स के स्टाफ आपको स्टार्ट करेंगे तब आपको इसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दे देंगे। फिलहाल हम आज का डेरिवेशन के लिए एग्जांपल देख रहे हैं। ओके, हाँ हेलो क्लियर है सर। सबको? अब यहाँ पर देखो, हाँ बोलो, सर वो आपने हाँ बोलो बोलो सर आपने वो one by one। फॉर्मूले के ऊपर है ना x = 2 है क्या सर, ओनली 2 लिखा आपने? कहाँ पर? सर ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ना सर, उसके ऊपर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का नहीं है सर? यहाँ अपर पर लिमिट, क्या? हाँ ये सर अपर लिमिट में सर वो x = 4 है सर, वो एंड यहाँ पर एक, इंटीग्रेशन, हाँ यस सर। हाँ तो आपको क्या डाउट क्या है इसके अंदर? सर वो दिख नहीं रहा सर, वो x = 4 है क्या ओनली 4 है? x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4 एंड नीचे x इज इक्वल टू 2 है। यस सर। ओके, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है इस तरह से लिमिट, यहाँ पर जो भी टर्म रहेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर यहाँ पर b होता तो शायद यहाँ पर b इज इक्वल टू 2 आता एंड b इज इक्वल टू 4 आता। ओके, क्लियर है क्या सबको? आवाज आ रही क्या मेरी? सर लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब माइनस होगा तो हाँ तो देखो ना, वही अब मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट आपको सबसे पहले लेना है। ओके, तो सबसे सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ा वाला अपर लिमिट रहेगा वही अपर लिमिट आप सबसे पहले लोगे। तो अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर आपका 4 है, तो आपको x की जगह पर 4 पुट करना पड़ेगा, तो 4:4 डिवाइडेड बाय 4 होगा। देन नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट, लोअर लिमिट क्या है 2 दिया है, तो x की जगह पर 2 पुट करो, तो 2:4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 4:4 कितना होता है, 256 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2:4 मींस कितना होता है, 16 होता है, 16 डिवाइडेड बाय 4, सो 256 माइनस 16 240 हो गया, एंड डिवाइड का 4 कॉमन है, सो यहाँ पर कॉमनली यहाँ पर राइट किया हमने 240 डिवाइडेड बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू 60, सो आपको ये आंसर मिलता है। क्लियर है क्या इंटीग्रेशन का इतना पार्ट? यस इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, सो आज का डेरिवेशन हम स्टार्ट करें क्या? सर हाँ, लोअर बोलो। पॉइंट, सर लोअर नंबर बड़ा होगा तो लोअर नंबर बड़ा होता ही नहीं है। ओके, इंटीग्रेशन के अंदर अगर लोअर नंबर बड़ा भी हुआ तो भी आपको वापस सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, तो भी आपको सबसे पहले अपर वाला ही लेना पड़ेगा, तो आपका आंसर माइनस में चला जाएगा। इतना ही फर्क होता है। ओके, ठीक है, इसे रफ कर दूं क्या? अब मैं नोट कर लो एक बार इसे, ये फॉर्मूला एंड इसका एक एग्जांपल नोट कर लो। आंसर माइनस में आता है क्या? हाँ आंसर माइनस में आता है?
हाँ आंसर माइनस में आता है, अगर लोअर लिमिट अगर बड़ा हुआ अपर लिमिट से तो आंसर माइनस में आता है। ओके चलो नोट कर लो इसे, आज का डेरिवेशन स्टार्ट करना है। आज का डेरिवेशन भी बहुत बड़ा है। चलो जल्दी से क्विक। चलो हुआ है क्या नोट करना? यस सर। ओके सो रफ कर दूं क्या, क्लियर कर दूं क्या बोर्ड को? बोर्ड को क्लियर कर दूं क्या? हाँ सर। ओके ओके सो चलो अब हम क्या देखेंगे, स्ट्रेन एनर्जी का जो डेरिवेशन और डेरिवेशन अब हम देखेंगे। ओके तो देखो स्ट्रेन एनर्जी का हमने डेफिनेशन देखा है क्या, इट इज एन पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय एन वायर ड्यूरिंग इलोंगेशन बाय अप्लाइंग ऑफ स्टिचिंग फोर्स। ओके स्टिचिंग फोर्स के जो इलोंगेशन प्रोड्यूस होता है वायर के अंदर, उस वायर के थ्रू इलोंगेशन के थ्रू जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है वायर, तो उस पोटेंशियल गेन एनर्जी को क्या कहते हैं आप, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। ओके अब इस स्ट्रेन एनर्जी के लिए आपको क्या करना है, एक डेरिवेशन फाइंड करना है। ओके सो डेरिवेशन कौन सा है वो हम यहाँ पर राइट करूंगा। ओके तो देखो सबसे पहले आपने क्या क्या देखा है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मींस व्हाट एंड देन नेक्स्ट लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मींस व्हाट, क्या है लैटरल स्ट्रेन मींस व्हाट क्या है वो आपने देखा है। ओके तो देखो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आता है आपका, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके तो देखो अप्लाइड फोर्स पर एरिया, ओके विच इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। ओके ये आपने देखा है इससे पहले। देन नेक्स्ट लैटरल स्ट्रेन। ओके लैटरल स्ट्रेन भी आपने देखा है। देखो लैटरल स्ट्रेन विच इज इक्वल टू क्या आता है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ओके तो देखो चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ओके तो देखो चेंज इन लेंथ मींस क्या, स्मॉल एल एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मींस व्हाट, कैपिटल एल। ओके तो देखो ये आपने देखा है। देन नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या देखा है, यंग्स मॉडल्स भी आपने देखा था। ओके सो देखो यंग्स मॉडल्स मींस क्या आता है, यंग्स मॉडुलस। ओके मींस y इज इक्वल टू क्या आता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके सो हेंस देयरफॉर अब यहाँ पर आप क्या करोगे, स्ट्रेस की जगह पर ए वैल्यू पुट करो, स्ट्रेन की जगह पर ए वाली वैल्यू पुट करो। ओके और उसके सर सेशन खत्म होने से पहले इन्फॉर्म कर देना। यस सर। ओके सो देखो यंग्स मॉडल्स आपने देखा है, यंग्स मॉडल्स इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है। देन नेक्स्ट ओके आप स्ट्रेस की जगह पर f बाय a पुट करो एंड स्ट्रेन की जगह पर l बाय l पुट करो। ओके सो देयरफॉर यंग्स मॉडल्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डिवाइडेड बाय a which is equal to divided by l divided by capital L। ओके सो हेंस देयरफॉर यंग्स मॉडल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर अब यहाँ पर, fl डिवाइडेड बाय al। ओके al हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, al को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, जो कि y के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा एंड l को शिफ्ट करता हूँ। सो मींस आपको इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, f का वैल्यू को फाइंड करना है। ओके सो f इज इक्वल टू क्या फाइंड करना है आपको, y al डिवाइडेड बाय स्मॉल l। ओके क्लियर है कि कहाँ से आता है, f इज इक्वल टू सॉरी f इज इक्वल टू y al आएगा। ओके f is equal to y al। okay so f is equal to y into a into capital L divided by small l। ये फॉर्मूला क्लियर है क्या सबको, कहाँ से आया, यहाँ पर हमने क्या किया है,
AL को शिफ्ट किया एंड देन नेक्स्ट TCL को यहाँ पर डिवाइड में शिफ्ट किया है। ओके हेलो सर, हाँ बोलो। कैपिटल एल ऊपर जाएगा ना? कैपिटल L ऊपर ही राइट किया है ना फिर। नहीं नहीं, ऊपर की इक्वेशन में सर, सेकंड सर उसके ऊपर, यहाँ पर क्या नीचे नीचे, हाँ ये ऊपर कैसे जाएगा? यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में नीचे नीचे के साइड में ही ना, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f बाय a है, मींस इक्वेशन क्या है यहाँ पर, f डिवाइडेड बाय a है विच इज डिवाइडेड बाय l डिवाइडेड बाय l है। ओके तो ये ऊपर वाला l f के साथ चला जाएगा, नीचे वाले टर्म नीचे वाले साइड में रहेंगे। सर। रेसिप्रोकल समझ होता ऊपर है के टर्म सर इसको बोलो होता है उसका बोलो इनटू। क्या? हेलो सर, रेसिप्रोकल होता है एल। रेसिप्रोकल नहीं होगा यहाँ पर। ओके सो f इंटू स्मॉल l रहेगा डिवाइडेड बाय a इंटू कैपिटल L रहेगा। ओके सर बुक में भी वही दिया है, एफ एफ इंटू कैपिटल एल आणि ए इंटू स्मॉल एल। a इंटू स्मॉल l कौन से बुक में ये दिया है? एसीसी बोर्ड की 11 की, एफ इंटू कैपिटल एल। f इंटू कैपिटल L ऐसा नहीं आता है, f इंटू स्मॉल l ही आएगा। ओके तो देखो जो भी है वो मैं बुक में देख लूंगा। ओके बाद में आपको क्लियर कर दूंगा। ओके फिर आप इसे ध्यान में रखो। ओके तो y इज इक्वल टू f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y a कैपिटल L। ये इक्वेशन क्लियर है क्या बुक के अंदर? बुक्स के अंदर ये वाली इक्वेशन क्लियर है क्या आपको? सर बुक के f अंदर इज y इंटू बुक y इंटू ए इंटू स्मॉल एल है सर ऊपर, और y नीचे इंटू ए। a इंटू स्मॉल l है क्या? हाँ यस सर, स्मॉल l हाँ तो ठीक है, यहाँ पर हम स्मॉल l लेंगे। ओके अकॉर्डिंग टू यू। ओके अगर स्मॉल l दिया है तो स्मॉल l लेंगे। सो देन ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके अब क्लियर है क्या? अब ऐसा ही दिया है क्या बुक के अंदर? हाँ यस सर। तो चलो अब आगे देखेंगे हम। f इज इक्वल टू क्या मिला आपको, यंग स्मॉल इंटू एरिया इंटू स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L मिल चुका है। ओके बट अब इसके आगे आपको क्या करना है, आपका जो फोर्स आपको आपने जो स्ट्रेचिंग फोर्स आपने जो अप्लाई किया था, ओके और जो स्ट्रेचिंग फोर्स है वो स्ट्रेचिंग फोर्स आपका क्या हो रहा है, 0 से लेकर F तक क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। ओके यहाँ की सबसे पहले आपका जो वायर था, ओके उस वायर के ऊपर जब आपने स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई किया तो कोई भी फोर्स नहीं, तब उसका फोर्स क्या था, 0 था। एंड देन नेक्स्ट उसके बाद आपका फोर्स कितना हुआ है, कैपिटल F हुआ है। ओके एट अ सर्टेन स्टेज, ओके एट अ सर्टेन स्टेज आपका क्या F, आपका जो फोर्स है, फोर्स आपको क्या अज्यूम करना है, स्मॉल f है एंड आपका इलोंगेशन क्या है, x हुआ है। ओके मींस फॉर एग्जांपल क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं फिगर राइट करता हूँ। ओके ओके आपका वायर था। ओके तो देखो इस वायर के अंदर जब आपका कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं था, ओके जब आपका फोर्स क्या था, यहाँ पर 0 था। ओके फोर्स कितना है, 0 था, तब इसके अंदर कुछ इलोंगेशन था क्या, नहीं था। ओके बट जब आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तब फोर्स अप्लाई करने के बाद आपका इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा इस वायर के अंदर। ओके अगर आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो आपका क्या होगा, इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा। ओके तो देखो वो जो फोर्स आपने अप्लाई किया वो फोर्स क्या था, कैपिटल एफ था, ऐसा एज्यूम करो। ओके एंड देन नेक्स्ट फर्दर हुई अगेन इंक्रीज लोड। ओके उसके बाद आपने फिर से लोड अप्लाई किया। ओके फिर से लोड अप्लाई करने के बाद ओके अब यहाँ पर आपका फोर्स लोड क्या हुआ है, इंक्रीज हो चुका है। ओके सो वो जो लोड इंक्रीज रहेगा वो लोड आप क्या करोगे, अब यहाँ पर स्मॉल एफ एज्यूम करोगे। ओके वो लोड कौन सा एज्यूम करोगे आप, स्मॉल एफ। ओके एंड आपका जो इलोंगेशन रहेगा, इलोंगेशन आपका क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ओके तो टोटल इलोंगेशन आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक्स एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर राइट करोगे एट सर्टेन स्टेज फोर्स विल बिकम, फिगर में रफ करता हूँ। ओके
force will become small f and elongation is small x. ओके, सो elongation क्या हो जाएगा, स्मॉल x हो जाएगा. ओके, सो देखो अब फोर्स कितना हुआ, f हुआ, एंड elongation कितना हुआ, x हुआ. सो हेंस देयरफॉर आपका जो इक्वेशन ये इक्वेशन 1 है. ओके, सो इक्वेशन 1 किस तरह से हो जाएगा, f की जगह पर स्मॉल f पुट करना है. सो स्मॉल f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y a x डिवाइडेड बाय l. ओके, सो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y a l x हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट अब इसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है. ओके, सो वर्क डन आपको फाइंड करना है ड्यूरिंग अ वायर. ओके, उस वायर के अंदर जितना भी वर्क डन रहेगा, ओके, वो वर्क डन आपको फाइंड करना है. ओके, सो फॉर द एक्सटेंशन dx इन द वायर वर्क डन इज, ओके, सर फॉर 1 द, मिनट रिमेनिंग है. ओके, सो फिर से रिज्वाइन करेंगे सब स्टूडेंट. ओके, फिर से रिज्वाइन करोगे, सेशन को फिर से रिज्वाइन करना है. ओके, मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, सेशन ज्वाइन करने का फिर से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, अभी आप लोग लीव मत करो, मुझे अटेंडेंस लेनी है. हाँ, लीव मत करो. ओके, लीव मत करो. ओके, फिर से रिज्वाइन करो और जल्दी से रिज्वाइन करना है आप सभी को. ओके, आप लोग रिज्वाइन कर सकते हो. 28 पार्टिसिपेंट से 28 ही दिखनी चाहिए. ओके, सेशन फिर से रिज्वाइन करने के बाद 28 है, 28 ही दिखनी चाहिए.